नमस्कार दोस्तों, शीर्ष प्रसिद्ध पिक्चर्स चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक सदाबहार अभिनेता देवानंद के बारे में। दोस्तों, देवानंद अपने फिल्मी करियर के दौरान उन्होंने एक से बढ़कर एक सुपरहिट और क्लासिक फिल्में दी हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम उनकी कुछ फिल्मों की बात करें तो उनमें गाइड, काला बाजार, ज्वेल थीफ, बम्बई का बाबू, टैक्सी ड्राइवर, वारंट, हरे रामा हरे कृष्णा और भी कई सारी बेहतरीन फिल्में शामिल हैं। दोस्तों, अगर हम देवानंद की शुरुआती दौर की बात करें तो वह फिल्मों में आने से पहले ब्रिटिश आर्मी में सेंसर ऑफिस में काम किया करते थे और सेना के अधिकारियों के द्वारा लिखे हुए पत्र को पोस्ट करने से पहले पढ़ने का उनका काम था, क्योंकि उस दौरान इन पत्रों को भी सेंसर की जाती थी, क्योंकि सरकार को अंदेशा था कि कहीं कोई इस पत्र के बहाने गोपनीय सूचना तो नहीं बाहर भेजा जा रहा। हालांकि इन लिखे हुए पत्रों में ज़्यादातर अधिकारियों की पत्नी या प्रेमिकाओं के पत्र होते थे। दोस्तों, इन्हीं पत्रों के पढ़ने के दौरान देवानंद को एक पत्र मिला और इस पत्र में सेना के एक अधिकारी ने अपनी पत्नी को प्यार भरा खत लिखा था और इसमें उन्होंने वर्णन किया था कि काश अगर मैं यह नौकरी नहीं कर रहा था तो तुम्हारे पास आ जाता और तुम्हें अपनी बाहों में समा लेता। तो यह लिखा काश शब्द, इस शब्द ने देवानंद के ऊपर काफ़ी असर डाला और फिर इन्होंने तुरंत अपनी नौकरी छोड़ दी। हालांकि उस समय देवानंद को लगभग 165 रुपये मासिक वेतन मिला करते थे। दोस्तों, जब अभिनेता देवानंद की फिल्मी करियर शुरू हुई, दोस्तों 1948 में एक फिल्म आई थी विद्या, और इस फिल्म में उस दौर की मशहूर अभिनेत्री और गायक सुरैया थी और देवानंद ने भी इस फिल्म में काम किया था। और इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही देवानंद सुरैया से प्यार करने लगे थे। हालांकि सुरैया उस समय फिल्म इंडस्ट्री में गायक और अभिनेत्री के रूप में अपना नाम कमा चुकी थी और देवानंद उस समय नए अभिनेता थे और इन दोनों के बीच प्यार का परवान चढ़ा और दोनों एक दूसरे से शादी करने का मन भी बना चुके थे। लेकिन इन दोनों की शादी में सबसे बड़ी अड़चन थी अभिनेत्री सुरैया की नानी। वह नहीं चाहती थी कि इन दोनों की शादी हो और वजह था इन दोनों का मजहब, क्योंकि अभिनेत्री सुरैया मुस्लिम परिवार से ताल्लुक़ रखती थी और देवानंद हिंदू परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। तो इन दोनों के रिश्तों के बीच मजहब की दीवार भारी पड़ गई और फिर दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो गए। तो इस वाक़या को भूलकर देवानंद आगे अपनी फिल्मों में काम करते रहे। हालांकि इस बीच उनका अफेयर जिनत अमान के साथ भी हुआ और टीना मुनीम के साथ भी हुआ। 1954 में आई एक फिल्म टैक्सी ड्राइवर थी और इस फिल्म में देवानंद प्रमुख भूमिका में थे और प्रमुख अभिनेत्री के रूप में कल्पना कार्तिक थी। तो इस फिल्म के शूटिंग के दौरान ही दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और यहाँ तक कि बिना देर किए दोनों ने लंच ब्रेक में ही शादी कर ली थी। तो यहाँ पर अभिनेता देवानंद को एक ठहराव मिला और फिर दोनों ने अपना घर बसा लिया। उधर अगर सुरैया की बात करें तो देवानंद से उनके रिश्ते टूटने के बाद उन्होंने कभी शादी नहीं की। धन्यवाद।